सरकार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ जिस कर्मचारी की मौत हो चुकी है उसका भी ट्रांसफर हो जाता है। जो नौकरी में ही नहीं है उनका नाम भी ट्रांसफर लिस्ट में आ जाता है। और जो कर्मचारी सालों से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है वह बस तारीख गिनता रह जाता है। बिहार में पंचायत सचिवों की ट्रांसफर लिस्ट को लेकर ऐसा ही गंभीर विवाद सामने आया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मामला पंचायती राज विभाग की ओर से जारी 1402 पंचायत सचिवों की ट्रांसफर लिस्ट का है। पंचायत सचिव संघ का आरोप है कि सूची में मृत, निलंबित और नौकरी छोड़ चुके कर्मचारियों के नाम तक शामिल हैं। वहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारी और महिला पंचायत सचिवों को नियम के मुताबिक प्राथमिकता नहीं मिलने का भी आरोप है। इस विवाद की जड़ करीब एक दशक पुरानी है। साल 2014 में करीब 3100 पदों पर पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में करीब 8 साल लग गए। 2022 में बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई और करीब 2500 पंचायत सचिवों को गृह जिले से बाहर भेज दिया गया। कई कर्मचारियों को अपने घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ा। इसके बाद लंबे आंदोलन और मांगों के बीच पंचायत सचिव ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली 2025 तैयार हुई। 4 जुलाई 2025 को नियम अधिसूचित हुआ और 1 अगस्त को तबादले के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। नियमों में प्राथमिकता का क्रम भी तय किया गया। दिव्यांग कर्मचारी, महिला कर्मचारी और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों और पति पत्नी के मामले को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इसके बाद गृह जिले से दूर जैसे आधारों को महत्व दिया जाना था। विभाग ने पंचायत सचिवों से ट्रांसफर के लिए 3 विकल्प भी मांगे। इसके बाद करीब 2248 कर्मचारियों ने तबादले के लिए आवेदन किया था, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। फरवरी 2026 में 243 पंचायत सचिवों की ट्रांसफर लिस्ट आई। फिर गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी की सूची सामने आई। सवाल तब उठा जब ट्रांसफर के बाद अधिकारियों से बीमारी की जांच कराने को कहा गया, यानी पहले तबादला और बाद में सत्यापन, जिस पर कर्मचारियों ने सवाल खड़ा कर दिया। अब 7 अगस्त को जारी 1402 पंचायत सचिवों की सूची ने विवाद और बढ़ा दिया। संघ का दावा है कि इसमें ऐसे कर्मचारियों के नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो निलंबित हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि खुसरूपुर के एक मृत पंचायत सचिव का नाम भी सूची में होने का दावा किया गया, जबकि उनकी मृत्यु सूची जारी होने से करीब 2.5 महीने पहले हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल 2248 और 1645 के आंकड़े को लेकर है। संघ का दावा है कि 2248 कर्मचारियों के ट्रांसफर की बात थी, लेकिन सूची में करीब 1645 नाम ही हैं, यानी लगभग 603 कर्मचारी कथित तौर पर सूची से बाहर हैं। इनमें करीब 200 SC/ST कर्मचारी के शामिल होने का भी दावा किया जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सूची में गड़बड़ी को लेकर स्वीकार करते हुए अधिकारियों की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन संघ सिर्फ आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। अब सवाल यही है कि अगर नियम बनाए गए हैं तो उनका पालन कौन करेगा? मृत कर्मचारी का नाम ट्रांसफर लिस्ट में कैसे आया? पात्र कर्मचारी बाहर क्यों रह गए? और आखिर इस पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही किसकी है? क्योंकि मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं, सरकारी व्यवस्था पर कर्मचारियों के भरोसे का है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।